आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, आपको 10 घंटा बैठना होगा, पढ़ना होगा, तभी एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो है जो कि छोटा होगा, स्पेशली फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है। फिजिक्स बीसीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, बायो और केमिस्ट्री का आप क्वेश्चन पूरा 100 बना सकते हैं। जनरली सारे बच्चे का बायो और केमिस्ट्री ठीक होता है, लेकिन फिजिक्स जहाँ फिजिक्स ही है जिसको फाइट करके आप अपना रैंक कम कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स टोटली इग्नोर कर देंगे तो आप आउट ऑफ कंपटीशन पहले ही होगा, क्योंकि बिना फिजिक्स बनाए आप नहीं क्लियर कर सकते। इतना ईजी नहीं है बीसीएसई। तो उसके लिए आपको फिजिक्स अभी जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, समझिए 15 दिन बचे हैं। 15 दिन भी मान लीजिए कुछ दिन आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं फिजिक्स का वेटेज वाइज कुछ चैप्टर 11 या 12 चैप्टर का नाम लिखी हुई हूँ। फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ से शुरू कीजिए। बेसिक मैथ के बाद यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद कीजिए। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, फॉर्मूला याद कीजिएगा। सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है, आपसे बन जाएगा। ऑसिलेशन एंड वेव, सेमी कंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिवाइस, वो कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। लॉजिक गेट भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा फेरोमैग्नेटिक का ससेसिबिलिटी क्या होता है, ये सब ठीक है। लॉज ऑफ मोशन भी अच्छा चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन पढ़िए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रोस्टेट्स, जिसका 12th का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग का 12th का पार्ट तो क्लियर ही होगा। थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो अच्छे से बायो का भी हो जाएगा। केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑप्टिक्स का फॉर्मूला याद कर लेना है। ग्रेविटेशन एक फॉर्मूला पुटिंग चैप्टर है, छोटा है, आराम से 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। आपको वेटेज वाइज दे दिए, आप इन सारे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करके पढ़ लीजिए, ताकि आपका कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। या फिर आपको जो जो चैप्टर आता है उसको कम टाइम दीजिए, जो नहीं आता है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और फिजिक्स को भी कंप्लीट कीजिए। ये सारे चैप्टर मैं वेटेज वाइज लिखी हूँ, इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका मान लीजिए फिजिक्स का 50% सिलेबस हो गया। 50% से अप्रॉक्स मान लीजिए 60% क्वेश्चन है, या 60% में आप 60% अटैम्प्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं आप 60 का 60% पूरा बना ले, 50% आप बना ले। 50% में मान लीजिए 40-45 क्वेश्चन आपका अगर फिजिक्स में सही हो गया तो आप समझ लीजिए रेस में आगे निकल। और लोग से जो फिजिक्स को छोड़ दिए हैं या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अच्छे से फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाए, उन लोग से तो आप लोग फार बेटर आगे निकल सकते हो। तो ये फिजिक्स का बहुत लोग बोल रहे हैं कैसे होगा, कि आप बोल दे रही हैं ना एक दिन में 2 चैप्टर बायो का पढ़ लो, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर फिजिक्स, ये कैसे होगा। आपको देखिए, अब टाइम तो बचा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो गए या सोचोगे, पैनिक करोगे कैसे होगा कैसे होगा। यार पहले बैठो, पढ़ने तो बैठो, पढ़ने बैठोगे आराम से। पहला दिन ही नहीं हो, फर्स्ट डे नहीं हुआ, सेकेंड डे होगा, थर्ड डे होगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अभी लगाना पड़ेगा, ये लास्ट मोमेंट है। अगर इस टाइम भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए तो आप पहले ही सोच लो आउट ऑफ रेस हो। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, आपको 10 घंटा बैठना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाके कुछ भी होगा। कंपटीशन डे बाय डे टफ होते जा रहा है। कोई भी चीज़ अब छोटा बड़ा नहीं रहा है, हर चीज़ में कंपटीशन है, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हुए आप नहीं क्लियर कर सकते हो कुछ भी। और ये मैं क्लासरूम में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसका पहले वाला वीडियो मैं क्लासरूम में ही रिकॉर्ड की थी, इसलिए मैं आपको ड्रेस में दिखूँगी। थैंक यू। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय।